ये देखो व्यूअर्स, जब भी क्लाइंट कस्टमर आपके पास आता है, चोली निकालना बता रहा हूँ। तीरे पे इंची टेप देखो, रखो और ये देखो कमर निशान कितने इंच पे है। चेस्ट पॉइंट से हल्के साइज में 2.5 इंच, हैवी साइज में 3 इंच कर लेना। नॉर्मल साइज में 2.5 इंच और हैवी साइज में 3 इंच। चेस्ट पॉइंट से नीचे जहाँ पे हमारी कमर होती है, मान लो, अब देखो नाप के बता रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी नाप के बताएंगे इनकी चोली की कटिंग कितने इंच होगी। ये देखो 12.5 इंच, 12.5 इंच चोली की लंबाई लिख लेंगे कॉपी में। अब चेस्ट की लंबाई 9 इंच और चेस्ट की चौड़ाई, ये देखो चेस्ट की चौड़ाई 7 इंच। अब देखो व्यूअर्स, हमने क्लाइंट का, कस्टमर का चेस्ट पॉइंट 9 इंच पे लिया था, तो 9.5 इंच पे ले लेंगे। बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। 9.5 इंच ले लेंगे, आधा इंच हमारा तीरे में दब जाएगा, इनका चेस्ट पॉइंट 9 इंच पे आ जाएगा। ये देखो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आसान तरीके से आज अम्ब्रेला ड्रेस के ऊपर रहेंगे। किसी का अगर 10 इंच आता है तो यहाँ से 10.5, किसी का 11 पे आता है तो 11.5 इंच, किसी का 9 इंच पे आता है तो 9.5 इंच। ये हमारी चेस्ट की लंबाई आ गई। अब मैडम जी की चेस्ट की चौड़ाई 7 इंच आई थी, तो 7.5 ले लेंगे, यानी 3.25 इंच। यहाँ से आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा, 7 इंच बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जिसकी भी, मान लो किसी की चेस्ट की चौड़ाई 8 इंच है, चेस्ट की चौड़ाई किसी की 8 इंच है, तो यहाँ से 4.25 यानी 8.5 इंच ले लो, आधा इंच एक्स्ट्रा। कटिंग होने के बाद आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 8 इंच हमारा परफेक्ट आएगा। देखो मैडम को दोबारा बुला रहा हूँ यहाँ पे। मान लो किसी की चेस्ट की चौड़ाई यहाँ सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक, किसी की चेस्ट की चौड़ाई अगर 8 इंच आती है 8.5, 7 आती है तो 7.5, 9 आती है तो 9.5, 10 आती है तो 10.5 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना। जब कटिंग होने के बाद हमारा प्रिंस कट बनेगा, जितनी भी ड्रेसों के अंदर चोली लगेगी, ये इस वीडियो को, इसके ऊपर कल दिन में काम करना। बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। ये हमारी चेस्ट की लंबाई, ये हमारी चेस्ट की चौड़ाई। तीरे आर्म होल के 4 डाल रखे मैंने। 22, 22.5 इंच की चोली है, 22, 22.5 इंच चेस्ट की चोली है। चोली की लंबाई रखेंगे 15 इंच। मान लो किसी की चोली की लंबाई, मैडम की चोली की लंबाई ली है मैंने 12 इंच, 12.5 इंच। 12 इंच में 12.5 में 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, आधा इंच हमारा नीचे चला जाएगा। 1 इंच हमारा मार्जिन कम से कम 1.25 इंच रखा करो, ताकि आपकी चोली जो चोली है वो छोटी ना पड़े। 14 इंच की चोली, यहाँ से 14 इंच का निशान लगा के 4 तय कर रखिए, हमने काट लेंगे। अगर आपके पास भीड़ आ जाए तो डबल नीचे बैक बिछा लो, ऊपर फ्रंट बिछा लो, दोनों एक साथ कटिंग कर देंगे 14 इंच। अब इनकी चोली तैयार थी 14.5 इंच, तो मैंने 15.5 इंच का 1.5 इंच मार्जिन रखो एक्स्ट्रा चोली के अंदर। अगर चोली छोटी होगी तो चोली ऊपर चढ़ जाएगी। चोली परफेक्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल कमर निशान पे। 6 इंच का तीरा ले रखा है मैंने। 22 चेस्ट का कमीज लगा लो, चोली लगा लो। 6 इंच का मैंने तीरा ले रखा है। गले की ब्रॉडनेस मैंने 3 इंच। कपड़ा सीधा करने का निशान, ये पहला निशान हल्का नज़र नहीं आ रहा था, इस निशान को देखना, एक ही निशान है ये। 6 इंच का तीरा, 6 इंच का बॉक्स, 1.25 इंच की गोलाई, 1.25 इंच की बैक की गोलाई, यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। 22 इंच चेस्ट तैयार है, तो यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे 22 का निशान लगाओ, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा, आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। प्लेट ये कटिंग होगी। और कमर निशान लगाना बिल्कुल आसान है, या तो इसको सीधा मिला दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा मिला दो। अगर नहीं सीधा मिलाना आता, इसकी जो कमर है वो 18.5 इंच है। आप तैयार कमर 18.5 इंच है। आपने चेस्ट की लंबाई, चेस्ट की चौड़ाई, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देख लेना। चेस्ट की लंबाई, चेस्ट की चौड़ाई, आर्म होल में से प्रिंस कट को घुमाते हुए सीधा निशान उठा लेंगे। यहाँ से भी 4 इंच जो यहाँ पे करोगे वही नीचे निशान लगा के पहले ये वाली गोलाई कर देंगे। अब देखो फिर उसके बाद ये वाली गोलाई कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाली गोलाई कर दी आपने। फिर जो भी आपकी कमर है 9.25 इंच यानी 18.5, 9.25 इंच, इस प्लेट को छोड़ के 9.25 इंच नाप लो। 4.25 यहाँ से, 5 इंच यहाँ पे बच गया। 18.5 इंच हमारी जो कमर है, जितनी भी आपकी कमर हो, तैयार आ जाएगी। इस प्लेट का 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रख लिया करो, जैसे आपको आसानी रही।